1987 में जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई तो इसमें विलन का किरदार अदा करने वाले अमरीश पुरी ने हीरो से ज्यादा सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबलूस कराई। मोगेम्बो को बॉलीवुड की तारीख में संगे मील किरदार समझा जाता है। बालाजी विट्ठल अपनी किताब प्योर एवल दी बैडमैन ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं कि मोगेम्बो ने अपनी शख्सियत में विलन की तस्वीर कुशी की थी। वो अपने साथियों को हिटलर के अंदाज में हेल मोगेम्बो कहने पर मजबूर करते। सामाइन की नजरों में यह शरारत थी और वो मोगेम्बो के अंदाज पर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके नौशीरा में पैदा होने वाले अमरीश पुरी ने अपनी इब्तिदाई तालीम BM कॉलेज शिमला से हासिल की। 50 की दहाई में वो मुंबई चले गए, जहां उनके दो भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी जो अपनी ट्रेडमार्क टोपी, चौड़े कंधों, लंबे कद और बारी आवाज के लिए मशहूर हैं, इनको पहला मौका इंडियन थिएटर की मशहूर शख्सियत अल काजी ने दिया। अमरीश पुरी अपनी स्वान उम्री दी एक्ट ऑफ लाइफ में लिखते हैं कि अल काजी ने मुझे 5 मिनट के अंदर एक स्क्रिप्ट देकर बेपनाह एतमाद से भर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मुझे थिएटर में दिलचस्पी है। जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने फौरन मुझे एक स्क्रिप्ट निकाल कर दिया और कहा कि मैं आर्थर मिलर के ड्रामे ए व्यू फ्रॉम द बुर्ज में मरकजी किरदार अदा करूंगा। इसके बाद इन्होंने विजय तेंदुलकर के ड्रामे संग्राम बाइंडर से काफी शोहरत हासिल की। ये ड्रामा एक गैर शादीशुदा बुक बाइंडर की कहानी थी जो एक बेघर औरत को घर लाता है और उसके साथ रिश्ता कायम करता है। इस ड्रामे में अमरीश पुरी को फहाश अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा गया था और इस ड्रामे की शदीद मुखालिफत भी की गई। अमरीश पुरी ने लिखा कि मुझे ये बहुत हैरत कुन लगा कि महाराष्ट्र जैसी रियासत के लोग इस ड्रामे को फहाश समझते हैं। ये बदकिस्मती थी क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिंदगी में तजुर्बा कितना ही बदसूरत और चौंका देने वाला क्यों न हो, स्टेज पर इसे फन की तहों के जरिए पेश किया जाता है। अमरीश पुरी के एक और थिएटर गुरु सत्यदेव दुबे थे। इन्होंने एक बार अमरीश पुरी को याद करते हुए कहा, अमरीश पुरी के लिए बैक वक्त काम करना और थिएटर करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने वक्त का इंतजाम करना जानते थे। इन पर खानदान की जिम्मेदारियां थी और अपने बढ़ते हुए खानदान के लिए इजाफी रकम भी कमाने की जरूरत थी। थिएटर ने इन्हें बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया। आखिरकार इन्होंने ड्रामों में अपना काम कम कर दिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। दुबे ने अमरीश पुरी के साथ इंतहाई नरम मिजाज होने की खासियत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मुमकिन तौर पर कोई दूसरा फनकार ये दावा नहीं कर सकता कि उसे मुझसे उतनी डांट पड़ी हो जितनी अमरीश पुरी को पड़ी, लेकिन इससे इनकी कभी हौसला शिकनी नहीं हुई और न ही इनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। अमरीश पुरी की थिएटर की सलाहियतों को पहचानते हुए श्यामजी बेनेगल ने उन्हें अपनी इब्तिदाई फिल्मों में काम करने का मौका दिया और नतीजा ये निकला कि श्यामजी बेनेगल और अमरीश पुरी सिनेमा के लिए एक जोड़ी बन गए। अमरीश पुरी ने अपनी पहली फिल्म उस वक्त की जब वो 40 साल के होने वाले थे। श्यामजी बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अमरीश पुरी के ड्रामे देखता था। निशांत में कास्ट करने से पहले मैं उन्हें एक दोस्त के तौर पर जानता था। निशांत के लिए मैं एक बहुत मुतासिर कुन शख्स चाहता था। इनकी शख्सियत में वो गलबा था जो स्क्रीन पर सामने आया। इन्होंने अपना काम इतना अच्छा किया कि इसे पॉलिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इन्होंने कहा कि अमरीश पुरी ने मंडी में एक फकीर का किरदार अदा किया और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। नौजवान अदाकारों के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। अमरीश पुरी ने खुद एतराफ किया कि श्यामजी बेनेगल के साथ काम करने से उनके करियर में इजाफा हुआ। अमरीश पुरी ने विजय तेंदुलकर के लिखे कई ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया है। अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए इन्होंने लिखा कि जब मैंने पहली बार अमरीश को स्टेज पर देखा तो मैं उनके काम करने के रफ्तार से मुतवज्जा हुआ। इसकी आवाज भी स्टेज के लिए बहुत मौजू थी। इसने संग्राम बाइंडर की अदाकारी में जान डाल दी थी। हिदायतकार गिरीश कर्नाड अमरीश पुरी से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहते हैं, जब अमरीश पुरी रिहर्सल नहीं करते थे तो वो ग्रुप से बाहर घूमते थे। सत्यदेव दुबे उन्हें तरबियत देते, हिदायत देते और डांटते। जब मुझे फिल्म कारों की हिदायतकारी का मौका मिला तो मैंने अमरीश पुरी को ले लिया। इनका कहना था कि जुबान की लाइलमी की वजह से मुझे पूरी फिल्म में इनके डायलॉग को सिर्फ 6 लाइनों में कम करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो फिल्म में एक खामोश किरदार बन गए। ताहम इन्होंने बहुत कम डायलॉग्स होने के बावजूद अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डाल दी।
अमरीश पुरी में एक लम्हे को कैद करने की हैरान कुन सलाहियत थी। हिंदी फिल्मों के शोमैन के तौर पर जाने जाने वाले सुभाष घाई ने अमरीश पुरी को अपनी पहली फिल्म क्रोधी में पहली बार विलन का किरदार दिया। सुभाष घाई कहते हैं कि जब मैंने विधाता और सौदागर फिल्में बनाई तो मुझे दिलीप कुमार के मुकाबिल एक ताकतवर अदाकार की जरूरत थी। मैंने वो किरदार अमरीश पुरी को दिया और इन्होंने दोनों फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सुभाष घाई कहते हैं कि मैं इन्हें एक ऐसा अदाकार मानता हूँ जिसने अपने हिदायतकार को कभी मायूस नहीं किया। जब वो सेट पर थे, तमाम दोस्ती को एक तरफ छोड़कर इन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा हिदायतकार के तौर पर देखा। मैं उन पर चीखा, लेकिन उनको कभी बुरा नहीं लगा। बाद में मुझे बहुत शर्म आई और मैंने उससे माफी मांगी। अमरीश पुरी ने फिल्म गांधी में भी काम किया। इन्हें खान का किरदार दिया गया, जो जनूबी अफ्रीका के एक अमीर ताजिर थे जो गांधी की मदद करता है। दोस्तों, अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया में गंजेपन को एक फैशन बना दिया। इन्हें एक फिल्म दिल तुम्हें दिया के हिदायतकार राकेश कुमार ने दादा के किरदार के लिए बाल मुंडवाने पर आमादा किया। इन्हें बताया गया था कि फिल्म 1.5 माह में तैयार हो जाएगी, लेकिन फिल्म को बनने में 1.5 साल का अरसा लगा। इस दौरान अमरीश पुरी को इस गंजे सर की आदत पड़ गई। इसके बाद इन्होंने फिर कभी बाल नहीं रखे, लेकिन जब भी सूरज की तपिश उनके सर को परेशान करती तो वो टोपी पहन लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता टोपी उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गई और इन्होंने तरह तरह की टोपियां जमा करनी शुरू कर दी। टोपियों के अलावा इन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी बहुत शौक था। अमरीश पुरी कहते हैं कि अपने साइज के जूते तलाश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक बार जब मैं आगरा गया तो मैंने एक साथ 65 जोड़े जूते खरीद लिए। वो स्टॉक भी जल्दी खत्म हो गया। शूटिंग के दौरान अगर मुझे कोई जूता पसंद आया तो मैं प्रोड्यूसर को राजी करता हूँ कि वो मुझे तोहफे में दे दे। लोगों के तासरात को करीब से देखना अमरीश पुरी की आदत थी। इनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कार में सफर करते हुए भी वो ये नोट करते थे कि पुलिस कांस्टेबल की शर्ट कितनी फिट और इसके जूते कितने पुराने हैं। दोस्तों, अमरीश पुरी ने कुल 316 फिल्मों में काम किया। अपने आखिरी दिनों में वो ब्लड कैंसर में मुब्तला थे। वो 12 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, बहुत कम फिल्मी शख्सियत हैं जिन्हें संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा गया और अमरीश पुरी को यह एजाज 1979 में थिएटर में उनकी खिदमत पर दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।